पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे। अच्छा, आम पब्लिक हैं। मैं तारकेश्वर राय, ग्राम काजा खुर्द, विकास खंड रानीपुर, तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी ग्राम पंचायत प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। उनको कौन सा सिंबल मिला है? उनको कन्नी चुनाव निशान मिला है। आप ये बताएं कि क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच आप जा रहे हैं? मैं विकास का मुद्दा लेकर के जनता के बीच में आया हूँ। किस तरह का विकास, किस क्षेत्र में? अब जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं या ग्राम के विकास के लिए जो भी पैसे आते हैं, उस पैसे का पिछले 15 सालों में दुरुपयोग हुआ है और धरातल पे कोई कार्य नज़र नहीं आता है। न हमारे गांव में कहीं नाली बनी है, न कहीं खड़ंजा लगा है और न ही कहीं सड़क का निर्माण हुआ है। आवास भी बहुत कम आए हैं। शौचालय की बहुत समस्या है, जबकि केंद्र सरकार की योजना थी कि हर घर को शौचालय दिया जाए, लेकिन हमारे गांव में 50% भी शौचालय नहीं है। जो भी हैं उसमें लगभग 40% तो लोग स्वयं के पैसे से बनवाए हैं। 10% मुश्किल से 30 या 40 शौचालय सरकारी योजना के तहत बने। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार मैं ग्राम प्रधान और सचिव को मानता हूँ। पैसा तो उतरा है, भरपूर पैसा उतरा है, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के सचिव की थी। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले भी आपने वोट दिया होगा। क्या वजह है कि जिसे आपने इसको अब चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें भी चुनाव लड़े? भाई, लोकतंत्र में बहुमत का ही मत माना जाता है। मैंने तो विगत 15 साल में जो भी वोट दिया है, वो प्रधान जीता नहीं, वो हार गया है। ज़्यादातर सभी प्रत्याशी यही दावे कर रहे हैं कि मैं विकास करूंगा विकास। इससे पहले भी जो प्रधान है उनके पास भी गए थे तो अभी इसी तरह के विकास के लिए, लेकिन अब तक कोई विकास नहीं आया। क्या माना जाए कि इस बार जो अगर जीत जाते हैं तो क्या गांव का विकास होगा? जनता आपसे उम्मीद कर सकती है? इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और कम से कम अपने ग्राम सभा को किसी व्यक्ति से मैंने फीस ले करके कोई पैरवी नहीं किया है, चाहे वो सिविल कोर्ट जिला न्यायालय में रहा हो, चाहे कलेक्ट्रेट में रहा हो या चकबंदी न्यायालय में हो। किसी व्यक्ति से मैंने फीस की मांग नहीं किया, बिना फीस के समाज सेवा के रूप में पैरवी किया है। और दूसरी बात यह बताऊंगा कि अब हमारे मित्र और सहपाठी श्री ए.के. शर्मा जी विधान परिषद सदस्य हुए हैं। इसके पहले भी वो सचिव थे भारत सरकार में। तो हम लोगों के व्यक्तिगत प्रयास से, आप जरा सा अपना कैमरा बगल में कर देंगे, ये हमारे प्रयास से, हमारे और गांव के एकाध लोगों के प्रयास से, माननीय शर्मा जी के सहयोग से ही ये बना है। इसमें ग्राम सभा का कोई योगदान नहीं है। इसके अतिरिक्त जो, अगर आप लोग टाटा एजेंसी की तरफ से आए होंगे तो जो वो रोड बनी है, वो भी माननीय शर्मा जी के सहयोग के कारण ही बनी है और उसमें हम लोगों का ही प्रयास रहा है। इसके अतिरिक्त अभी जो रेलवे प्लेटफार्म बन रहा है नया, उस पर मैंने प्रयास किया और शर्मा जी के सहयोग से ही 300 मीटर रोड और नाली की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जा रही है। थैंक यू।